इंस्टाग्राम पर 80% लड़की का आईडी फर्जी रहता है, मनचले लड़का बनाता है। आइए सुनिए बेनीपुर डीएसपी बासुकीनाथ झा ने साइबर सुरक्षा जागरूकता शिविर के दौरान क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है किसी आपातकाल परिस्थिति में 112 डायल करें, आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। आइए क्या कुछ कहा है डीएसपी साहब, सुनिए। गुजरात गई, कोई अनजान जगह है, अनजान व्यक्ति के पास चली गई। वह व्यक्ति किस एज का है उसको कुछ भी पता नहीं था। क्या हुआ तो इंस्टाग्राम में दोस्ती हो गई। मैम जो कह रही थी तो इंस्टाग्राम में दोस्ती हो गई। इंस्टाग्राम में क्या होता है, फेक आइडेंटिटी की बात मैम ने कहा कि फेक आइडेंटिटी रहता है। तो आप 100% मान लीजिए मेरी बात, 100 फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी अगर आप देख रहे हैं 100, तो उसमें 80 फेक है। लड़का का आईडी, अगर लड़की का आईडी है वह भी 80% फेक है, जो हम लोग देख पाते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो क्या होता है कि आपको वो फेक आईडी से दोस्ती हो गई। अब वो क्या है, 10 बरस का लड़का है, 20 बरस का लड़का है कि 80 बरस का बूढ़ा है, आपको कोई पता नहीं। लेकिन आप क्या हुआ, इंस्टाग्राम के दोस्ती पर यहाँ से क्या ट्रेन पकड़े और कहाँ चले गए, माँ बाप के अगेंस्ट गुजरात। अब गुजरात यहाँ माँ पिताजी आपके यहाँ हमारे यहाँ कंप्लेन लिखवाए और फिर हम लोग जा रहे हैं, आप गुजरात से खोज करके ला रहे हैं। जब ला रहे हैं तब परिस्थिति अलग है, ठीक है ना। और ये क्या होता है कि राजस्थान एक लड़की मिली हम लोगों को, अब तो नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वो पॉक्सो एक्ट का मामला है, किसी का भी नाम हम लोग उजागर नहीं करते हैं। एक लड़की कहाँ मिली हम लोग को, राजस्थान। अब राजस्थान में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, वही फेक आईडी वहां ले गया, वहां चली गई। पहले एक लड़का को भेजा, वो लड़का भी गैंग का सदस्य है, हो सकता है वो देखने में स्मार्ट हो गया हो, आपने 2-4-10 दिन उसके साथ क्या कहते हैं वहां पर अपना ये निभाया। उसके बाद वो क्या किया, वो अपने बड़े गैंग वाले को दे दिया। फिर वहां से कई इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को पता चला कि वो बाद में वो पाकिस्तान की सरहद को पार कर देता है, राजस्थान के मामले में पाकिस्तान चले जाते, भेज दिया जाता है। ये सब चीजें ट्रैप करता है लड़कियों को खास करके, तो उससे जो है आपको बचने की जरूरत है। मैम जो बेहड़ी वाली कांड बता रही थी कि जो लड़का लोग बैग छीन लेता था, बैग छीनता था किसी शरारत के लिए नहीं, उसमें आपका मोबाइल है, मोबाइल को खोल करके देख लेगा और उसके बाद आपसे जो कांटेक्ट है कांटेक्ट ले लिया और उसके बाद उन लड़कियों को फोन करके परेशान करना शुरू किया। अब आप मैम कह दिया कि अपने घर में भी किसी को नहीं देना है, तो उसका उदाहरण हम बता दे रहे हैं। वो भी हम लोग के पास आया हुआ इशूज है। क्या है कि आपका भाई, आपके ही हम उम्र कोई भाई है, वो आपका मोबाइल ले लिया, आपका मोबाइल सर्च कर रहा है, आपके सहरियों का 5 आदमी का नंबर नोट करके ले लिया। अब आपके सहरियों को वो परेशान कर रहा, फेक आईडी, फिर वहीं पर क्या आ गया, फेक आईडी बना लिया, फेसबुक आईडी बना लिया, कुछ भी बना करके आप चल रहा है। यही का उदाहरण बता रहे हैं आपको, बेहड़ा थाना का ही उदाहरण बता रहे हैं। बेहड़ा थाना में क्या हुआ, एक फेक फेसबुक आईडी फेक बना लिया। वो आदमी क्या किया, वो लड़का को ट्रैप किया, लड़की का आईडी था और वो क्या किया, लड़का यूज कर रहा है। और कहा क्या कहा कि दिल्ली मोड़ पर आ जाओ मिलने के लिए। वो लड़का चला गया दिल्ली मोड़ पर मिलने के लिए। दिल्ली मोड़ पर जब मिलने के लिए गया, वो लड़की तो मिली नहीं, उसको क्या मिल गया, उस गैंग का 4-5 लड़का मिल गया, ठीक है। और उस लड़के के साथ जो भी कहानी बनाया वो चला गया। एक लड़का, एक कहानी इसी का फेसबुक आईडी का है। एक बंगाल के आदमी को वहां से फंसाया फेसबुक आईडी से, उसको बुलाया कि आप दरभंगा मिलने के लिए आ जाओ। तो दरभंगा मिलने के लिए आया, उसका सारा पैसा वैसा भी ले लिया, उसको मार दिया। मनीगाछी थाना में उसका मर्डर का केस हुआ। हम लोगों ने बाद में उसको, कोई हम लोग के पास एविडेंस नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उस आदमी को पकड़ा जिसने उसको मारा था। तो कहने का मतलब ये बड़ा चैलेंज का काम होता है, ये इन सब केसों को इन्वेस्टिगेट करना। और सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन होता है, लड़कियां होती है सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट। तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, ठीक है, सतर्क रहने की जरूरत है, हिम्मत गंवाने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। आपको कोई ऐसा चीज फील हो रहा है कि आसपास में, तो मैम ने जैसा बताया 112 को कॉल करना है। 112 में क्या होता है, डरने की कोई जरूरत है, आपका कोई नाम नहीं जानेगा। मैं पहले बता चुका हूँ 112 कॉल सेंटर है, वहां आपका कॉल जाता है, आपका लोकेशन वो ट्रैक करता है। आपके लोकेशन के इर्द गिर्द जो भी 112 की गाड़ी उस समय दिखेगी, जैसे गूगल में देखते हैं ना, आप लोग कैब बुक करते हैं तो गाड़ी दिखता है ना अगल बगल में कौन सा गाड़ी है, तो उसी तरह आपके लोकेशन को वो ट्रैक करता है।
अब आप बहेड़ा थाना का 112 का गाड़ी अगर उसको नजदीक किया या अलीनगर के गाड़ी पिक किया तो उसको कॉल डाइवर्ट करेगा। वो कहेगा कि देखो वहां पर कोई बच्ची है जो क्या कहते हैं परेशानी में, उसके पास आप पहुंचिए। तो ये इस व्यवस्था के तहत 112 काम करता है। तो 112 को फोन कर देने से आपकी पहचान उजागर हो जाएगी, लोग आपको परेशान करेंगे, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा चीज हम तो क्या बताया, आप जो आपको लगता है कि मेरा मोबाइल बंद है, अगर आपका मोबाइल ऑन है और आप आपस में सहेली में बात भी कर रही, वो भी वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, यहाँ तो ऑन करके बात करने की बात अलग है, या चैट करने की बात अलग है, या सर्च करने की बात अलग है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये खतरे से जुड़ा हुआ चीज है, लेकिन लोगों की आवश्यकता है, आज हर काम उसी से हो रहा है। हमारे लिए सुविधा भी है, साधन, सुविधा का एक साधन भी है वो, तो हमको परेशान करने का एक साधन भी है। तो हमको ये पहचान करना है कि इसका कितना यूज करे या कितना यूज नहीं करे। अब आप कहते हैं अगर आप मेरे घर की बच्ची होती तो आपका मोबाइल लेकर के मैं सर्च मार करके निकाल लेता, क्योंकि थोड़ा बहुत जिसको आइडिया वो निकाल लेगा। आप कितने घंटे इंस्टाग्राम पर रहती है, कितना घंटा गूगल पर रहती है, कितना घंटा यूट्यूब पर रहती है, हम सब डाटा निकाल लेते। हो सकता है कि आपके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं हो, उनको धोखा देने की जरूरत नहीं है, सारा चीज मोबाइल से पता किया जा सकता है। तो आप हमेशा इस बात से डरिए, इससे मेरे माता पिता भी डाटा ले सकते हैं या हमारे बारे में जान सकते हैं। किसी एक आदमी से डरने की जरूरत है। अगर आप किसी फील्ड में रहना चाहते हैं, अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है किसी एक आदमी से डरने की आदत डालें। वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, और आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती है। किसी एक से डरने की जरूरत है। तो आप हमेशा मन में क्या भाव आ गए, कहीं वो देख लेंगे तो क्या होगा। तो ये चीज जो है सही रास्ते पर आदमी को फोर्स करता है कि सही रास्ते पर हम रहे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ये इस मोबाइल से हम खतरे में पड़ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों पे ट्रैप में मत आइए जो जिससे भी आपकी बात हो रही है। पर्सनल फ्रेंड जो कि आप जैसे आप कॉलेज के फ्रेंड है उनको आप जानते हैं, उसका भी गलत आईडी बन सकता है। जैसा मैम ने बताया कि उसका फोटो कोई लेकर के तीसरा आदमी की आईडी बना करके आपको बुड़बक बना सकता है या आपको ठगी कर सकता है। आप लोग सुने होंगे फेसबुक से ठगी होता है। उसके नाम का एक फेक आईडी बना लिया और कहा कि देखो भाई मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, जो भी मेरे परिचित है सबका कांटेक्ट लिस्ट ले लिया, सबको डाल दिया मैसेज की कुछ पैसा भेज दो, हम हॉस्पिटलाइज हो गए, एक्सीडेंट हो गया मेरा। अब सब लोग उसको गूगल पे से जान रहा है, फेसबुक आईडी बना हुआ है, अब जब उसको पैसा डाल रहा है। तो कहने का मतलब हर कदम पे खतरा है, और ये खतरा ऐसा है जो कोई भी आदमी आपके जो इंटरेस्ट लेगा वो जान जाएगा कि क्या क्या कर रही है ना। तो मेरे कहने का मतलब है इसीलिए जितना काम का चीज है उतना ही तक मोबाइल को सीमित रखिए। जो बेकाम का चीज है उस ओर एंट्री नहीं करिए, वहां धोखा ही धोखा है। हम लोग जितनी लड़कियां यहाँ क्या करते हैं, कई बार लड़कियों का केस मुकदमा आया है, हम लोगों ने जो उसका इन्वेस्टिगेशन किया सारा चीज उसमें दिखता है कि बच्ची को कैसे लोगों ने इमोशनली ब्लैकमेल करके गड्ढे में धकेल दिया। ठीक है, बड़ा खतरा है। हमारा कहना है, हमारा अनुभव यही है कि मोबाइल को बस मोबाइल की तरह जो आपके यूज का चीज है उतना ही उपयोग करिए। बाद बाकी चीजें जो है वो धोखा है, छलावा है। अगर धोखा छलावा के रूप में आप भी यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो किया, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, देख लिया मैं, चलो ठीक है ये चला गया, उसमें डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। वो इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, आपका सब कुछ लाइक डिसलाइक वो जानता है, फिर उस हिसाब से आपको मैसेज भेजेगा, फिर उस हिसाब से आपको अपने आभा मंडल में ले लेगा और आपको ब्लैकमेल करने के लिए आपको बताई दिए कि आपको उदाहरण की राजस्थान और गुजरात से लड़कियों को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। तो इतना ही कहना था मुझे।